हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास कनेक्शन होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों स्टार कनेक्शन तथा एक होता है डेल्टा कनेक्शन। आज हम वीडियो में हमारा ये टॉपिक रहेगा दोस्तों कि कौन, अगर हम मोटर का कनेक्शन स्टार में करते हैं या डेल्टा में लेते हैं तो हमारा कौन सा कनेक्शन ज़्यादा करंट लेता है, मतलब कौन से कनेक्शन करने पे मोटर हमारी दोस्तों ज़्यादा करंट लेगी, मतलब करंट ज़्यादा जो लेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं तथा क्यों लेती है इसका भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन होता क्या है, मतलब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर स्टार कनेक्शन की बात करें दोस्तों तो स्टार कनेक्शन में ये होता है कि उसका जो एक सिरा होता है, एक सिरा एक होता है जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है। मतलब जैसे कि देख सकते हैं ये स्टार कनेक्शन हो गया तथा एक हमारा ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। ये हमारा दोस्तों डेल्टा कनेक्शन बना लिया। इसमें यह होता है दोस्तों, सबसे पहले स्टार कनेक्शन की बात करें तो इसमें यह होता है एक फेज मान लेंगे आर वाई बी, तीनों फेज हो गए तथा जो बीच में होगा दोस्तों वो हमारा न्यूट्रल होता है। इसी तरह इसमें यह होता है दोस्तों आर 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 वाई बी, इसमें यह होता है दोस्तों जो डेल्टा स्टार कनेक्शन उसमें न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहता है। जो इसमें दो सिरों जो मतलब जो वाइंडिंग के दो सिरा होता है दोस्तों, वाइंडिंग दो सिरा इसमें एक होता है तथा इसमें तीनों सिरा एक करके हमारा न्यूट्रल कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा कनेक्शन होता है। कनेक्शन से पहले हम ये पॉइंट जानना जरूरी होता है दोस्तों कि हमारा जो लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है तथा फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है तथा लाइन करंट क्या होती है, लाइन करंट क्या होती है तथा फेज करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होते हैं। अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन की बात करने पहले ये चारों पॉइंट जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है। अगर बात करें दोस्तों जो लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है दोस्तों जो हमारा फेज टू फेज है। अगर हमारे पास चार सप्लाई है, मान लीजिए आर वाई बी हमारे पास सप्लाई है दोस्तों, सप्लाई है तो उसमें यह होता है दोस्तों जो हमारा अगर आर वाई बी तथा एक हमारा न्यूट्रल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आर तथा वाई के बीच हम वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारा होगा दोस्तों लाइन वोल्टेज उसे कहते हैं, मतलब उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। अगर इसी को अगर हम आर तथा न्यूट्रल मतलब वाई आर तथा एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच में करेंगे तो हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है, हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है। इसी तरह हमारा करंट में भी है कि लाइन टू लाइन करेंगे तो लाइन करंट हो गया तथा उसमें फेज करंट हो गया। अब बात कर लेते हैं जो स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन के लिए। अगर स्टार कनेक्शन में यह कंडीशन होती है दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो लाइन करंट होता है दोस्तों वह हमारा फेज करंट के बराबर होता है, मतलब जो लाइन करंट फ्लो होता है वह फेज करंट के बराबर होता है तथा इसमें जो लाइन वोल्टेज होगा, जो हमारा लाइन वोल्टेज होगा वह √3 फेज वोल्टेज हो गया। मतलब यह बोल सकते हैं दोस्तों जो हमारा लाइन वोल्टेज हो गया, जो हमारा पास जो करंट फ्लो होगा दोस्तों दो करंट होगा दोस्तों वह लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब लाइन वोल्टेज फेज करंट के बराबर होता है, वह हमारा स्टार कनेक्शन में होगा। लेकिन इसी का डेल्टा कनेक्शन के देखें तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में इसी का रिवर्स होता है। इसमें यह होता है जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जो लाइन करंट होता है वह फेज वोल्टेज के रूट थ्री टाइम्स ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन मोटर की बात कर लेंगे। अगर हम स्टार कनेक्शन मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो स्टार कनेक्शन मोटर में हम सप्लाई देंगे दोस्तों जो हमारे वाइंडिंग में सप्लाई फ्लो होता है वह हमारा फेज वोल्टेज होता है, मतलब फेज करंट होता है, तो उसमें हमारा फेज करंट फ्लो होगा। फेज करंट के मतलब ये बोल सकते हैं दोस्तों कि उसमें हमारा वोल्टेज भी कम जाना चाहिए। वोल्टेज अगर बात करें दोस्तों जो हमारा फेज वोल्टेज अगर स्टार कनेक्शन की बात करें दोस्तों, स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज होगा दोस्तों वह लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स कम होगा। मतलब हम अगर 3 फेज की मोटर है तो उसमें यह होगा अगर हम 440 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा फेज वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज हमारा 254 वोल्ट ही आएगा, 254 वोल्ट आएगा। 254 वोल्ट से आने से यह फायदा है दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कि अगर वाइंडिंग है, वाइंडिंग में हम मान लीजिए हमारा 100 ओम हमारा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, 100 ओम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है तथा हमारा जो वोल्टेज आया है, वोल्टेज की बात करें तो हमारा 254 वोल्ट आ गया, 254 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ गया। तो अगर इसके करंट की बात करें तो करंट के मतलब V/R, तो इसमें आ जाएगा 254 254/100, इसका मतलब 2.54
2.54 हमारा स्टार कनेक्शन में एक फेज में करंट, मतलब एक फेज में करंट जाते हैं 2.54 हमारा करंट आ गया है। लेकिन अगर मैं इसी में डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन यह होता है दोस्तों, जो हमारा फेज वोल्टेज होगा दोस्तों वह लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो लाइन वोल्टेज जैसा कि जानते हैं 3 फेज है तो हमारा 440 वोल्ट जाएगा, मतलब हमारा 440 वोल्ट ही हमारा सप्लाई उसमें फेज वोल्टेज में जाएगा। मतलब यह है कि दोस्तों उसमें अगर हम इसी को हम वाइंडिंग को 100 ओम मान के चलें रेजिस्टेंस, तथा इसमें वोल्टेज हम जैसे कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है तो हमारा 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट हमारा वो सप्लाई हो गया। तो अगर हम करंट निकालेंगे दोस्तों, करंट निकालेंगे तो ये इसमें ये आएगा 440 V/R मतलब 100 वोल्ट, इसमें आएगा तो 4.4 मतलब 4.4 एम्पियर आता है। अगर फाइनल कंक्लूजन देखें दोस्तों, जो हमारा जो स्टार कनेक्शन में की बात करें, एक तरफ डेल्टा की बात करें, तो अगर स्टार कनेक्शन जैसे कि करंट हमारा 2.54 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तथा डेल्टा कनेक्शन हमारा 4.4 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, जिससे कि क्लियरिफाई हो जाता है दोस्तों जो हमारा जो स्टार कनेक्शन होगी के मोटर होती है वह हमारा कम करंट लेती है, जिससे हमारा दोस्तों वह स्पीड भी जो होती है दोस्तों, इसकी स्पीड भी स्लो रहती है, क्योंकि हमारा फेज जो वोल्टेज रहता है दोस्तों वह लाइन वोल्टेज के √3 टाइम्स रहता है, मतलब कम वोल्टेज पे सप्लाई हो जाता है, जिससे हमारा करंट कम लेता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन बराबर उसको फुल लाइन वोल्टेज पे सप्लाई जाती है, जो हमारा 4.4 एम्पियर की सप्लाई देते हैं। अगर इसी की बात करें दोस्तों, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यूज इसीलिए किया जाता है दोस्तों, जो हमारी मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेते हैं, क्योंकि हाई में उसको ईएमएफ जनरेट करना होता है, तो स्टार्टिंग में जो हाई करंट लेती है उसको मिनिमाइज करने के लिए पहले हम दोस्तों मोटर को स्टार में रन कराते हैं। मतलब जो स्टार्टर के माध्यम से, स्टार्टर का पर्पज ये होता है कि करंट को मिनिमाइज करता है, मतलब कम से कम मिनिमाइज करता है। जो स्टार में पहले स्टार कनेक्शन में हमारा रन कराता है, जिससे हमारा जो करंट होगा करंट कम फ्लो होगा, जो हाई करंट स्टार्टिंग में फ्लो होगा वह हमारे स्टार कनेक्शन मिनिमाइज करता है, जिसके बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करके मोटर को इजीली हम रन करा सकते हैं। तथा यह हमारा दोस्तों 5 HP मतलब 5 हॉर्स पावर के मोटर से अधिक पावर के लिए किया जाता है। 5 HP से कम मोटर के लिए दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं ड्यूल स्टार्टर हो, ड्यूल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिससे हम डायरेक्टली रन कराते हैं, मतलब डेल्टा कनेक्शन में डायरेक्ट रन कराते हैं। लेकिन जो 5 हॉर्स पावर के ऊपर रहती है वह मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग में ड्रॉ करती है, जिससे हमारा मोटर को वाइंडिंग डैमेज होने का खतरा रहता है। इसीलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके उसको करंट को मिनिमाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा मोटर में प्रॉब्लम नहीं होता। यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो कि स्टार कनेक्शन में या डेल्टा कनेक्शन में कौन से ज़्यादा करंट लेती है, कौन कम करंट लेती है। या आप बता सकते हैं दोस्तों जो स्टार कनेक्शन हमारा कम करंट लेती है तथा हमारा डेल्टा कनेक्शन हमारा ज़्यादा करंट है। लेकिन वह यह होता है कि फेज करंट के माध्यम से, मतलब फेज करंट के रेफरेंस में वो हमारा करंट कम ड्रॉ करते हैं स्टार कनेक्शन। इस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, नॉलेजफुल होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।